जय जीवदानी। आत्मा, आत्मसम्मान, प्रकाश, शौर्य, हिम्मत, ऊंचे ऊंचे ओहदे, इन सब के स्वामी सूर्य मिथुन राशि में रहते हुए, अपनी मित्र बुध की राशि में रहते हुए, अपने ही मित्र गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से अपने इस वीडियो में आपका करती हूँ स्वागत, आप सबका अभिवादन। आइए हम जानते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र जो गुरु का नक्षत्र है उसमें उनके ही मित्र सूर्य प्रवेश करने वाले हैं। तारीख 6 जुलाई 2023 को शाम 5:25 पर, जहाँ पर वो अपने आप को डबल पावर में पाएंगे, ज्ञान के प्रकाश में पाएंगे, क्योंकि ज्ञान तो है ही उनके अंदर, प्रकाश ही उनका है संसार में। लेकिन इसके बावजूद जब जब गुरु के साथ उनका संयोग बनता है तो एक विस्फोट होता है ज्ञान का, आत्मज्ञान का, और साथ साथ में आपकी नॉलेज का भी। तो समझ लीजिए जिसका भी सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में होगा बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, क्योंकि बुध के घर में होगा और पुनर्वसु नक्षत्र बुध के घर में मिथुन राशि में आता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो क्लिक बटन आएगा और उसे प्लीज़ क्लिक कर दीजिए, तो मेरी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि 6 जुलाई 2023 की शाम 5:25 पर सूर्य अपने ही मित्र पुनर्वसु नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ पर ये विराजेंगे 20 जुलाई तक। मज़ेदार बात यह है कि 6 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक के इस सफ़र में 4 से 5 दिन ऐसे आएंगे जब सूर्य अपने ज्ञान की, गुरु अपने ज्ञान की, मिथुन राशि वाले अपने ज्ञान की, मिथुन लग्न वाले अपने ज्ञान की, पुनर्वसु नक्षत्र वाले अपने ज्ञान की चरम सीमा पर रहेंगे। ऐसे में आत्मसम्मान, मेडिटेशन, योग, ध्यान और आपकी विद्या, पढ़ाई, अध्ययन से रिलेटेड जितने काम हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए अभी से कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए। सूर्य के पुनर्वसु के नक्षत्र में प्रवेश के बाद 16 से लेके 20 तारीख पर गौर ज़रूर कीजिएगा। हालांकि ये पूरा जो पीरियड है 6 तारीख से लेके 20 तारीख तक का 14 दिन का पीरियड आपको बहुत सारे करिश्मे देखने को मिलेंगे। जो लोग ऊंचे ओहदों पर हैं, जो लोग सम्मानित लोग हैं, गवर्नमेंट्स में हैं, या जो लोग नेता हैं, अभिनेता हैं, या किसी भी कंपनी में बड़े बड़े ओहदों पे हैं, या अपने पिता के साथ बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं, कोई लेन देन करते हैं, कोई टेंडर्स भरते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नौकरी पे हैं, उन लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमानी से काम करने के कारण अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं, उनकी इंक्रीमेंट हो सकती है। और जिन लोगों को छोटे स्तर पे नौकरियाँ चाहिए, जिन लोगों को बच्चों को एडमिशन्स चाहिए, भले बड़े हो या छोटे लोग हों, जिनको एडमिशन्स चाहिए, जिन लोगों को वीज़ा नहीं लगा है, जिन लोगों के लिए आप समझ लीजिए सरकारी टेंडर्स अटके हुए हैं, कामकाज अटके हुए हैं कागज़ों से रिलेटेड, तो एकदम सजग होकर अपने काम फटाफट निपटा लीजिए। 6 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का ये पीरियड बिल्कुल मिस नहीं करना है। नौकरी के आवेदन भरे हैं तो नॉक करना है और नौकरी पा लेनी है। तो जानते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र क्या है। पुनर्वसु इसका मतलब पुनर्वसन करने वाला, वसन मतलब जीवन यापन करने वाला, इसका मतलब पुनः पुनः जीवित होने वाला और यश की प्राप्ति करने वाला। आपने देखा होगा कि मिथुन लगन के जातक कभी कभी बार बार बीमार पड़ते हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं मिथुन लगन के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे मिथुन लगन के, मिथुन राशि के लोग हैं और वो चाहते हैं कि उनके लिए एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि उनको पैसे की बहुत तकलीफ़ है और किस कारण है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में, और कभी ख़त्म हो जाएगी ये भी बताऊँगी।
लेकिन तब तक आपको कष्ट से तो निकलने के रास्ते बताने हैं ना। तो अभी जो फिलहाल सूर्य मिथुन राशि में बैठे हों या किसी अन्य राशि के लिए, मिथुन राशि अगर शुभ राशि है, शुभ भाव है, उसमें बैठकर सूर्य जो हैं जब पुनर्वसु में जाते हैं तो शुभता और अच्छाइयाँ और उन्नति और धन और प्रसिद्धि और गुरु की ऊर्जा का एक पूरा टाइम क्लाइन चलता है, एक योग चलता है जिसमें आपकी ऊर्जाएं, आपकी शक्तियां शामिल होती हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी है गुरु और इनकी जो देवता हैं वो अदिति है। उनको नैसर्गिक रूप से सूर्य, इंद्र की जननी भी माना गया है और साथ साथ में वो बहुत ही बड़ी प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत होती हैं, इमोशंस का स्रोत होती हैं। इस वजह से पुनर्वसु नक्षत्र में जो पैदा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान, बार बार अपयश होने के बाद बार बार जीवन पाने वाले, प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत अपने अंदर समाहित करते हुए इमोशन वाले लोग होते हैं। लोगों से सहानुभूति रखते हैं, उनके दुख सुख में खड़े रहते हैं और इनका नाम हो जाता है, प्रसिद्धि हो जाती है, इनकी उन्नति हो जाती है, धन आता है और इनको अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, इज्जत बहुत मिलती है। गुरु की ऊर्जा लिए हुए शुभता वाला, अच्छाइयों वाला नक्षत्र है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव डाल रहा है ये नक्षत्र परिवर्तन सूर्य का, और इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत है। सिर्फ 16 से लेके 20 तारीख याद रखने की ज़रूरत है। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में सूर्य के उपाय डाल देती हूँ। सूर्य को जल चढ़ाना, गायत्री के जप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करना, इसके अलावा सूर्य की रोशनी में बैठना, पिता के पैर छूना, शिव जी को लाल मसूर चढ़ाना, सूर्य का प्रकाश बॉडी पे लेना, ये सब सूर्य के कुछ ऐसे उपाय हैं जो सभी कॉमन रूप से कर सकते हैं। और डिटेल में जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ। अभी संक्षेप में हम जानेंगे सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र प्रवेश और मेष से लेके मीन राशि पर उसका प्रभाव। मेष राशि, सूर्य पुनर्वसु में आपको यात्राओं में, धार्मिक यात्राओं पर ले जा सकते हैं, बड़े बड़े काम करवा सकते हैं, आपके बच्चों से रिलेटेड, वीज़ा वगैरह से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, आपके अपने पढ़ाई से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड आपको यात्राओं में भी बहुत ज़्यादा प्राप्ति होगी और वैसे भी आपकी निकल पड़ेगी, वीज़ा वगैरह लग सकते हैं आपके, व्यवसाय बढ़ सकता है, गवर्नमेंट रिलेटेड काम बढ़ सकते हैं। वृषभ राशि, घर परिवार में बोलने, चालने, भाषण देने, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, काउंसलिंग, कंसल्टेशन के बिजनेस वालों को फ़ायदा होने वाला है और इनकी हर प्रकार से तबीयत अच्छी होने वाली है, हर प्रकार से धन संचित होने वाला है। तो एंजॉय कीजिए अपने परिवार का साथ भी। मिथुन राशि, आपके लिए लग्न में सूर्य जो थे वो अब पुनर्वसु नक्षत्र में जाकर आपकी नेक नामी, आपका कामकाज बढ़ाते हैं, क्योंकि आपके दशम भाव के, सप्तम भाव के स्वामी गुरु ही हैं। बस थोड़ा सा पिन प्रिक ना हो, तबीयत ना ख़राब हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए आपको प्रैक्टिकल रहना है, मेडिटेशन करना है। और बढ़ रहा है काम आपका तो उस काम को ग्रैब कीजिए। अब नेकनामी, ऊर्जा, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स सब बढ़ रहा है, धन की उन्नति हो रही है। तो जो आपको क्वेश्चंस है ना मुझसे, ये 14 दिन का पीरियड आपके लिए अच्छा आया है, इसको कैश कीजिए। उसके बाद की बात मैं आपको वीडियो में दूंगी। मिथुन राशि वालों, साथ साथ में ये भी समझ लीजिए कि विवाहित जीवन और पिता से खूब सहयोग प्राप्त होगा। कर्क राशि, आपके लिए आपके विदेश रिलेटेड काम, प्रेमियों से फ़ायदा। आपके लिए आपके विदेश रिलेटेड काम, प्रेमी से फ़ायदा, खर्चों पर कंट्रोल और नींद ना आने की कोई समस्या थी तो वो सॉर्टेड होगी, बेचैनियाँ सॉर्टेड होंगी। अब आप बुद्धिमानी से काम करेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए अब देखिए लाभ मार्ग प्रशस्त होंगे, विद्वत्ता बढ़ेगी और साथ साथ में आपके कई सारे काम, केसेस, विवाद अब बड़े ही ऊर्जा के साथ, सम्मान के साथ ख़त्म कर देंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ और आपके कई सारे बौद्धिक स्तर पे जो काम थे, पढ़ाई, विद्या, अध्ययन के, वो भी होते नज़र आते हैं। तबीयत भी पहले से बेहतर होगी। कन्या राशि, आपके लिए घर परिवार में सुख सुविधा और साथ साथ में विवाहित जीवन से समाधान, उनका साथ में आपको सपोर्ट, अपने बिजनेस में पिता का सपोर्ट, नेक नामी, सात्विक कामों का बढ़ना
और अच्छी नौकरी लगना, अच्छे नाम होना, ये सब आपको नज़र आएगा अपनी कुंडली के हिसाब से। तुला राशि, आपके लिए अब ये बिल्कुल सत्य है कि आपके पैसे आने के लिए अब योजनाएं बन गई हैं। आपको सिर्फ यात्रा पर निकलें तब फ़ायदा है, आपको लोन्स वगैरह से रिलेटेड फ़ायदा है, आपको फ़ायदा है अपने पिता से और गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से। आपके कोई कामकाज अटके हुए हैं तो निरंतर कार्यरत रहिए, हो जाएंगे। वृश्चिक राशि, आपके लिए ऐसे काम जो तबीयत से रिलेटेड थे और पेट से रिलेटेड परेशानी, या आपको नीचे के पैर, हिप्स, गर्दन, गला, इससे रिलेटेड परेशानी, तो वो सब सॉर्टेड होंगी और आप धन भी संचित कर पाएंगे। अब आप अपनी बुद्धिमानी से अपने आप को और अपने बच्चों को तकलीफ से निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। विवाहित जीवन के साथी और ससुराल पक्ष आपका अब सहयोग करेंगे और इज्जत भी करेंगे। धनु राशि, आपके लिए विवाहित जीवन के साथी से आपको खूब सपोर्ट, आपकी हिम्मत, हौसला और इज्जत मान सम्मान में वृद्धि, साथ में आपके माता पक्ष से सहयोग, कई सारे काम आपके बनते नज़र आते हैं। व्यवसाय से रिलेटेड नए नए ऑफर्स आ रहे थे, कार्यान्वित हो जाएंगे। आपके भाग्येश हैं सूर्य, एक अच्छी अवस्था में, कामकाज लेते जाइए। मकर राशि, आपके लिए अब देखिए कि लोन्स वगैरह खुल जाएंगे। आपके कोई ऐसे लेन देन के काम थे तो बड़े इज्जत से ख़त्म होंगे। तबीयत ख़राब थी तो उसका भी निदान मिल जाएगा। लेकिन आपको पेट संबंधित परेशानियां या गला, गर्दन, नीचे के पैर, हिप्स वगैरह से रिलेटेड परेशानियां हैं तो उन पर गौर कीजिए, उसको अवॉइड मत करिएगा। लोन्स के साथ साथ आपने लोन्स दिए हुए हैं, लोन लेने हैं, जिस भी प्रकार से लोन की बात है वो हो सकता है। और आपके जो विरोधी थे वो भी इज्जत करना शुरू हो जाएंगे। कुंभ राशि, अब देखिए आत्मिक ज्ञान की वृद्धि होगी। कई सारे काम विवाहित जीवन के जोड़े के साथ मिलकर करने थे वो भी होंगे। धन का आगमन होगा, परिवार में खुशी छाएगी, केसेस विवाद सलटेंगे और आप हर प्रकार से बुद्धिमानी से और तेजोपुंज की तरह सब कामों को हैंडल करेंगे। मीन राशि, आपके लिए रेनोवेशंस, प्रॉपर्टी बनना, वाहन आना, बिजनेस बढ़ना और साथ साथ में आपके पर्सनालिटी में निखार आना दिखता है मुझे। भले ही सूर्य आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी माता का पूर्ण सहयोग और घर परिवार हेल्पर्स का सहयोग आपके खूब काम आएगा। हार्ट से रिलेटेड जिनको समस्याएं थी वो भी सॉर्टेड होंगी। हड्डियां, दांत, स्कल वगैरह से रिलेटेड समस्याएं भी सॉर्टेड हो जाएंगी। पिता से सहयोग प्राप्त होगा। पिता समान लोगों से, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से भी सहयोग प्राप्त होगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश का प्रभाव। फिर मिलूंगी कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है
करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।